क्या सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन छात्रों की आवाज सुन ली है जिन पर 20 जुलाई को सड़कों पर लाठियां बरसी थी? क्या अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अदालत की कसौटी पर परखी जाएगी? और क्या उस वायरल बयान के बाद जिसमें कहा गया था कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया? अब इस पूरे मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। इतना ही नहीं, अदालत ने साफ कहा कि अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो सिर्फ प्रदर्शन करने की वजह से उस पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। आखिर कोर्ट ने और क्या कहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अब आगे क्या होने वाला, पूरी कहानी आपको शुरू से आखिर तक बताते हैं। सोमवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। ये याचिका राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से दायर की गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जब इस मामले का उल्लेख किया गया तो कहा गया कि छात्रों के साथ गंभीर बर्बरता हुई है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी। जिसके बाद अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई अगले दिन यानी मंगलवार के लिए तय कर दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है। अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो केवल इस वजह से कि लोग विरोध कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में भी पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं और इसीलिए पूरे देश में ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहें। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जहां अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और आगे की प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी यहीं से शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे लगभग 1.5 महीने लंबा आंदोलन, राजनीतिक दबाव, वायरल वीडियो और सुप्रीम कोर्ट के एक बयान को लेकर खड़ा हुआ बड़ा विवाद भी शामिल। दरअसल नीट यूजी परीक्षा को लेकर देश भर में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। परीक्षा रद्द होने, दोबारा परीक्षा कराए जाने और इसके बाद सीजेपी के गठन के साथ आंदोलन ने नया रूप अख्तियार कर लिया। 20 जून से जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ जो करीब 35 दिनों तक लगातार चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। आंदोलन लगातार बढ़ता गया और फिर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई जगह वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने की खबरें भी सामने आई। इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई जिनमें घायल छात्र, पुलिस की कार्रवाई और भगदड़ जैसे दृश्य दिखाई दिए। कुछ वीडियो में पैलेट गन के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक जांच अभी बाकी है और यहीं से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ याचिका दाखिल की है। 22 जुलाई को वकीलों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग की थी। साथ ही अदालत से कहा कि लाठीचार्ज के वीडियो भी देखे जाएं, लेकिन उसी दौरान अदालत की ओर से कहा गया कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है। ये टिप्पणी कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसके बाद देश भर में बहस छिड़ गई। विवाद बढ़ने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके बाद अदालत ने पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर नियमित सुनवाई करने पर भी अपनी सहमति दे दी। इसी बीच आंदोलन का राजनीतिक असर भी दिखाई दिया। लगातार विरोध, बढ़ते दबाव और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आंदोलन का फोकस अब केवल राजनीतिक मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस कार्रवाई, छात्रों के अधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रता का मुद्दा भी केंद्र में आ चुका है। अब इस मामले में राज्यसभा सांसद
मनोज झा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो, तस्वीरें और दूसरे डिजिटल सबूत भी अदालत के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि अदालत किन साक्ष्यों को स्वीकार करेगी, इसका फैसला सुनवाई के दौरान ही होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती टिप्पणी ने एक बात साफ कर दी है कि अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो केवल प्रदर्शन करने की वजह से बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की बुनियाद बताया है और साथ ही ये भी कहा कि अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच होना भी जरूरी है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होगी, क्या जिम्मेदारी तय होगी और क्या भविष्य में ऐसे मामलों के लिए देश भर में कोई समान दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। सीजेपी आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों, पुलिस कार्रवाई और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर बड़ी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या पूरे देश के लिए एक समान प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।